गुड आफ्टरनून बच्चों। मैंने समाज शास्त्र का ये बुक का फ़ोटो तो मैंने दे ही दिया था आपको, लेकिन आज मैं आपको इस सिलेबस दे रही हूँ, है ना। सिलेबस में देखो 2 खंड में आपका सिलेबस है। एक समाज शास्त्र का परिचय और दूसरा है समाज का बोध, और उसमें 5-5 लेसन दोनों में है, यानी कुल 10 लेसन हैं। तो इसमें जब हम लोग पढ़ने चलेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इतनी इंटरेस्टेड बनाएंगी। आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों के संपर्क में आना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है। समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में कैसे इसका उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो सबसे पहला हम थोड़ा सा परिचय दे दें तुम लोगों को कि समाज शास्त्र का परिचय जो है, यहाँ देख रही हो ना, ये लेसन का यहाँ दिया हुआ मैंने डिस्क्राइब रूप में कि क्या क्या पढ़ना है। तो समाज का परिचय, व्यक्ति और समष्टि, समूह, बहुदृष्टिकोण। तो ये आपको सबसे पहले समाज का परिचय पढ़ना है। ठीक है। समाज का परिचय कहाँ पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में तुम लोग को थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है समाज। जब हम लोग समाज में रहते हैं, जैसे कहते हैं समाज शास्त्र, शास्त्र कहते ही लगता है कि कोई पद्धति है, कोई चीज़ है, ऐसी है ना। और समाज तो ऐसी पद्धति, ऐसी विषय वस्तु जिसमें कि समाज का अध्ययन किया जाता है, वह समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है। ऐसी विषय वस्तु जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है समाज शास्त्र। अब इसी जो समाज का अध्ययन है, उस समाज के बारे में पहले हम लोग जानें कि समाज वास्तव में है क्या। बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम लोग भारतीय समाज के हैं या आर्य समाज के हैं या किसी ऐसे समाज का नाम ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में समाज क्या है, इसको समाजशास्त्रियों ने जो एक्सप्लेन किया है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं कि समाज की परिभाषा। तो समाज की परिभाषा देने से पहले एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं कि जैसे समाज में सपोज़ करो कि यहाँ 2 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ 4 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ 6 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। ये सब दूर दूर रह रहे हैं, किसी का किसी से संबंध नहीं है, लेकिन किसी सामाजिक कार्य के दौरान अगर इनका संबंध बन जाता है, किसी भी सामाजिक कार्य के दौरान इनका सामाजिक संबंध बनता है। सामाजिक कार्य क्या है? जैसे किसी के घर कोई आयोजन होना, विवाह शादी होना या पूजा पाठ का कार्यक्रम होना, प्रार्थना करना, ये सब के लिए जब हम इकट्ठा होते हैं तो ये सारे व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है। तो ये सामाजिक कार्य के दौरान जब इकट्ठा होते हैं तो इनमें आपसी संबंध बनता है, एक दूसरे को जानने समझने की क्षमता आती है। हम एक दूसरे से परिचय लेते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इन सारी बातों की जानकारी लेते हैं। तो वो हमारा अब वहाँ पर एक छोटा सा समाज बन जाता है। क्या बना? ये समाज बना। ठीक है। ऐसा समाज जिसमें जब हमने सामाजिक संबंध बनाया तो किन किन चीज़ों का पालन किया, जैसे प्रेम से मिले, सहयोगात्मक भाव रहा, जागरूकता थी, ये सारी चीज़ों को ले करके हमने एक समाज का छोटा सा एक समाज बनाया, यानी एक समूह बनाया। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जिसमें प्रेम, सहयोग, जागरूकता, चैतन्यता, करुणा, दया, सामाजिक संबंध, मानी ये सारे संबंध जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि एक समाज का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये तो बोलचाल की भाषा में हमने इसका अर्थ स्पष्ट किया। हमारे कुछ समाजशास्त्री हैं जो कि समाज की परिभाषा अलग अलग तरह से अपने अपने विचार से देते हैं। तो जैसे मैकाइवर और पेज एक महान समाजशास्त्री हैं, इनका जीवनी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि मैकाइवर और पेज जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने जो लिखा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी जितना ज़्यादा हम सामाजिक संबंध रखेंगे, हमारा समाज का दायरा उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है। अगर हम सामाजिक संबंध किसी से नहीं रखते हैं तो हम सामाजिक प्राणी नहीं हैं। इसका मतलब कि सामाजिक संबंध बना के ही हम एक समाज में रहने योग्य बनते हैं। ठीक है। राइट ने कहा इसी चीज़ को कि समाज व्यक्तियों का केवल समूह नहीं है। जैसे यहाँ हम लोग इकट्ठा तो हो गए, लेकिन अगर हमारा आपस में कोई संबंध नहीं बना तो ये समाज नहीं कहलाएगा। उन्होंने इसी चीज़ को कहा था कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि इस समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्याख्या है।
किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कैसे इनमें जागरूकता है, सहयोग है, प्रेम है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जब होती है तो वह समाज कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं अपने अपने विचार से। कुल का निचोड़ अगर हम देखें तो यही देखेंगे कि समाज जो है सामाजिक संबंधों की ही व्याख्या करता है, केवल समूह के बारे में नहीं बताता है। समाज बना जरूर है समूह से, लेकिन उस समूह में सामाजिक संबंध का होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए समाज में सामाजिक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जैसे आप जहाँ रहती हो, अगर आपके पड़ोस में कोई घटना हो रही है और आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप अपने पड़ोसी के साथ संबंध नहीं रखे हो, आप एक सामाजिक व्यक्ति नहीं हो। तो उससे क्या होता है, आपको सामाजिक बनना होता है। उसके कुछ तत्व होते हैं, कुछ आधार होते हैं, समाज के कुछ आधार होते हैं जिनके द्वारा हम जुड़ते हैं। जैसे हमारा खान पान है, रहन सहन है, रीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, कार्यशैलियाँ हैं, विवाह की पद्धति है। ये सारी चीज़ें हमारी अलग होते हुए भी हमारा आपस में सामाजिक संबंध है ना। तो ये सामाजिक संबंध की छोटी सी एक व्याख्या है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों तुम लोगों के पास किताब नहीं है, तो मैं आपको सामाजिक संबंध की विशेषता के लिए पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ और उसका फ़ोटो खींच करके दे रही हूँ। आप अपनी कॉपी में नोट्स के लिए भी इसको बना लोगी, ठीक है, और इसको पढ़ लोगी। फिर हम दोबारा इसी चीज़ को रिवाइज़ कराएंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ो, क्योंकि किताब की भाषा से अलग हट करके हमने इसको थोड़ा सा लिख दिया है। आप शॉर्ट करके लिखे हैं, इसको आप पढ़ोगी और अपनी फेयर कॉपी में इसका नोट्स बनाओगी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तुमको लगेगा कि बहुत लंबा है, लेकिन जब पढ़ने लगोगी तो बहुत अच्छा लगेगा केवल हेडिंग हम याद कर लेंगे तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आज इतना ही केवल दे रहे हैं, एक परिचय सा दे रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग समाज की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, समाज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और तब उसको, अभी केवल आज परिचय है। ठीक है।